डार्क ड्रैगन, समन किया गया हीरो एक विलेन है। अध्याय 3। ओह दूर हटो। नोआ उस युवा सेवक के पीछे पीछे लंबी किले की गलियारे में चल रहा था। उसका मन आधा ही इधर उधर था, जबकि वह चारों ओर प्रदर्शित वैभव को देख रहा था। दीवारों पर सोने की जड़ाई वाली पेंटिंग्स लटकी हुई थीं, जिनमें योद्धाओं के चित्र थे। उसे शक था कि ये सब किंग सिल्वियन के पूर्वज ही होंगे। नौकर चाकर अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन उनकी नज़रें बार बार नोआ पर टिक रही थीं, कभी जिज्ञासा से तो कभी डर से। उसे यकीन नहीं था कि वे उससे डर रहे थे या इस बात से निराश थे कि वह वैसा हीरो नहीं था जैसा उन्होंने उम्मीद की थी। चाहे जो भी हो, ये सब महल की गपशप बनने वाला था। सेवक एक बड़े लकड़ी के दरवाजे के सामने रुका और उसे खोलकर एक विशाल कक्ष दिखाया। नोआ अंदर गया और चारों ओर नजर दौड़ाए। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा आलीशान बिस्तर था, जिस पर मुलायम चादरें और कढ़ाई वाले तकिए रखे थे। कोने में एक चिमनी जल रही थी, जिसकी लपटें कमरे को रोशन कर रही थीं। उसे एक डेस्क, डाइनिंग एरिया और कपड़ों से भरी अलमारी भी दिखी। शायद यहाँ के हिसाब से बहुत अच्छे होंगे, लेकिन उसे तो अजीब ही लगे। बिस्तर पर सलीके से तह करके रखे हुए कपड़े पड़े थे, जाहिर है ये उसके लिए ही रखे गए थे। अगर वे चाहते थे कि वह इस सब से प्रभावित हो तो वे गलत थे। उसकी सेक्रेटरी का अपार्टमेंट इससे कहीं ज्यादा सुंदर था। यह आपके कक्ष होंगे महाराज, सेवक ने झुककर कहा। यदि आपको कुछ चाहिए तो बस घंटी बजा दीजिए। नोआ ने बस सिर हिलाया, जबकि सेवक बाहर चला गया। उसने सांस छोड़ी, कंधे ढीले किए और नहाने का सोचा। उसे सब कुछ समझने के लिए वक्त चाहिए था, और एक गर्म पानी का स्नान अच्छी शुरुआत लग रहा था। वह बाथरूम की ओर बढ़ा और अपनी शर्ट उतारने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। भान सिकोड़कर उसने शर्ट वापस पहनी और दरवाज़ा खोला। वहां वही रईस खड़ा था जिसे उसने पहले सिंहासन कक्ष में देखा था, सफ़ेद होते बाल, फर वाली चोगा, और वही जिसने अंदाज़ा लगा लिया था कि नोआ राज्य के लिए लड़ने से इनकार कर देगा। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ एक बेहद खूबसूरत औरत खड़ी थी। भूरे लहराते बाल, भरे होंठ और ऐसा शरीर जो हर नज़र को खींच ले। उसका गहरा लाल कटा फटा गाउन उसके आकर्षण को और भी उभार रहा था। वह दरवाजे के चौखट से टिक कर खड़ी थी, हरी आंखों में शरारत और होठों पर मुस्कान। उसकी हर हरकत में लुभावनी नज़ाकत थी। उसकी आंखें साफ कह रही थीं कि वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आह, हमारे बुलाए गए नायक। रईस ने बिना इजाज़त के कमरे में कदम रखा। मैं लॉर्ड ऑटो हूँ और यह मेरी बेटी सोफिया। नोआ ने थकी सांस ली, लेकिन रास्ते से हट गया। ऑटो और सोफिया ऐसे अंदर आ गए जैसे वे हर जगह स्वागत पाने के आदी हों। मैं देख रहा हूँ कि महल आपकी अच्छी देखभाल कर रहा है, यह अच्छा है। ऑटो ने कहा। हाँ ठीक है। नोआ ने बाहें बांध लीं। तो आप चाहते क्या हैं? ऑटो हल्का हंसा, सीधे मुद्दे पर। अच्छा लगा। देखो बेटे, मैं तुम्हारी स्थिति समझता हूँ। तुम्हें जबरदस्ती बुला लिया गया, जिम्मेदारियां दे दी गईं जिनकी तुम्हें चाह ही नहीं थी। यह अन्याय है। उसने हाथ फैलाए। इसीलिए मैं तुम्हें एक विकल्प देने आया हूँ। महल तुम्हारे लिए जगह नहीं है, अगर तुम मोहरा नहीं बनना चाहते। क्यों न मेरे साथ चलो? मेरा एस्टेट कहीं ज्यादा आरामदेह है और तुम्हें यहाँ की राजनीति से नहीं जूझना पड़ेगा। नोआ ने सिर झुकाकर पूछा, और तुम्हें इससे क्या मिलेगा? ऑटो की मुस्कान वही रही। एक संभावित साथी, जाहिर है। नए हीरो के आने से रईस पहले ही अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। मैं बस सबसे पहले दोस्ताना हाथ बढ़ाना चाहता हूँ। नोआ की नज़र सोफिया पर गई, जो अब तक चुप थी। वह बिस्तर पर बैठी थी, पैर पर पैर चढ़ाए, और उसके गाउन की सिलाई इतनी ऊपर खिसक गई थी कि कोई भी नज़र हटा ना पाए। उसने बालों में हाथ फेरा और धीरे धीरे अपनी नज़रें उस पर डालीं। नोआ ने भान उठाए। और वह, इसे तुमने सौदे में मिठास डालने के लिए भेजा है। सोफिया मुस्कुराई, कंधे झटकते हुए, जिससे उसका गाउन और नीचे खिसक गया। क्या असर हो रहा है? नहीं। उसकी मुस्कान थोड़ी हिली, लेकिन उसने खुद को संभाला और उठ खड़ी हुई। अफसोस। ऑटो हंसा। अरे, पिता होने के नाते कोशिश तो करनी ही पड़ती है। लेकिन मेरे प्रस्ताव पर विचार जरूर करना। नोआ ने दरवाज़ा खोलकर इशारा किया। नहीं करूँगा, ऑटो ने सिर हिलाया। तो फिर हम चलते हैं। आओ सोफिया। सोफिया ने जाते जाते नोआ पर आखिरी मोहक नज़र डाली और बाहर निकल गई। नोआ ने माथा मसलते हुए सांस छोड़ी। वह इस दुनिया में अभी कुछ ही समय से था और पहले ही इन राजनीतिक खेलों से तंग आ चुका था। वह फिर बाथरूम की ओर बढ़ा, शर्ट खोलते हुए, कि तभी एक और दस्तक हुई। उसका जबड़ा कस गया। वह गुस्से में दरवाजे तक गया और झटके से खोला। इस बार एक दुबला पतला रईस खड़ा था, लंबा चेहरा और हड़बड़ी भरी मुस्कान। आह लॉर्ड हीरो, आपसे मिलकर। दरवाज़ा उसके मुंह पर दे मारा। नोआ ने गहरी सांस ली और बालों में हाथ फेरा। वह वापस मुड़ा और नहाने ही वाला था कि फिर दस्तक हुई। अब की बार उसकी आंखों में खून उतर आया। सोचने का भी वक्त नहीं लिया, उसने मुट्ठी उठाई और दरवाजे पर घूंसा मारा। धड़ाम। पूरा दरवाज़ा टुकड़ों में उड़ गया, किवाड़ों समेत उखड़कर गलियारे की सामने वाली दीवार में जा धंसा। धूल और लकड़ी के टुकड़े चारों ओर बिखर गए।
नौकर और पहरेदार हक्का बक्का खड़े रह गए। नोआ ने अपने हाथ को घूरा, हैरान। वाह, ये तो नया है। तभी पीछे से ताली बजने की आवाज़ आई। उसने मुड़कर देखा, उसकी ही उम्र का एक युवक दीवार से टिककर खड़ा था। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह सीधे उसे देख रहा हो। बिखरे चांदी जैसे बाल, चेहरे पर सहज मुस्कान और आत्मविश्वास से भरी आभा। शानदार पंच। उसने अंगूठा उठाया, एकदम साफ, दमदार और परफेक्ट। नोआ ने आंखें सिकोड़ लीं। और तुम कौन हो? वह मुस्कुराया और आगे आया। आर्लो, कैमेलॉट का सबसे ताकतवर काइमेरा। उसने टूटी हुई दरवाजे की तरफ देखा और फिर बोला, और तुम्हारे कारनामे देखकर तो लगता है तुम भी कम नहीं हो। नोआ ने उंगलियां मोड़ते हुए माथा सिकोड़ लिया। उसने अभी अभी एक भारी दरवाजे को ऐसे उड़ा दिया जैसे वह कागज का हो। उसके साथ आखिर हो क्या रहा था? आर्लो की मुस्कान और गहरी हो गई, जैसे वह सब समझ रहा हो। तुम्हें अभी तक पता नहीं चला, है न? नोआ ने बाहें बांध लीं। क्या? आर्लो ने अपनी कनपटी पर उंगली रखी। कि अब तुम बिल्कुल साधारण इंसान नहीं रहे। नोआ को ये सुनकर जरा भी अच्छा नहीं लगा। आर्लो ने आगे कहा, मुस्कुराते हुए, तो हीरो, लगता है तुम्हें और मुझे थोड़ी लंबी बात करनी पड़ेगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्या आप चाहते हो कि मैं इसे थोड़ा आसान और बोलचाल वाली हिंदी में कर दूं, ज़्यादा फिल्मी ड्रामेटिक टोन हटाकर, या आपको ऐसा ही नॉवेल जैसा अनुवाद चाहिए? डार्क ड्रैगन, समन किया गया हीरो है एक विलेन। अध्याय 4, आर्लो, यहाँ का सबसे ताकतवर आदमी। नोआह ने लंबी सांस ली, साइड में हटते हुए इशारा किया कि आर्लो अंदर आ जाए। आंखों पर पट्टी बांधे वह आदमी ऐसे को अंदर आया जैसे कमरा उसी का हो। जेब में हाथ डाले, चेहरे पर एक अजीब सी आत्मविश्वास भरी मुस्कान लिए, जिसे देखकर नोआह तय नहीं कर पा रहा था कि यह सच में ताकत से आया है या सिर्फ घमंड से। आर्लो ने टूटा हुआ दरवाज़ा देखा। काफ़ी गड़बड़ कर दी है तुमने। लो, मैं ठीक कर देता हूँ। उसने उंगलियां चटकाईं और टूटा दरवाज़ा जैसे समय को उल्टा घुमाते हुए वापस जुड़ने लगा। लकड़ी चरमराई, बिखरे हुए टुकड़े फिर से अपनी जगह बैठ गए। कुछ ही सेकंड में दरवाज़ा वैसे ही खड़ा था जैसे कभी टूटा ही ना हो। नोआह की भौहें ऊपर उठ गईं। ठीक है, मुझे बताना पड़ेगा कि ये तुमने किया कैसे। आर्लो ने मुस्कुराकर अपने चांदी जैसे बाल झटक दिए। अजीब था, क्योंकि आंखों पर पट्टी होने के बावजूद उसने ऐसे किया मानो वो नोआह की हैरानी साफ देख सकता हो। जादू, जाहिर है, लेकिन इस बार एक खास किस्म का। नोआह ने हाथ बांध लिए। कसम से, अगर तुमने कहा कि ये दोस्ती की ताकत है तो मैं तुम्हें खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। आर्लो जोर से हंसा। करीब हो, लेकिन नहीं, मैंने ये किया क्योंकि मैं एक काइमेरा हूँ। और तुम भी। नोआह की आंखें सिकुड़ गईं। काइमेरा, मतलब वो अजीब सी शेर, बकरी और सांप वाली चीज़? तो तुम्हारी दुनिया में भी वो है? कमाल है, आर्लो ने हैरानी से कहा। रुको, क्या? नोआह ने माथा सिकोड़ लिया। आर्लो ने मेज़ पर टिकते हुए कहा, असल में हमारी दुनिया के असली काइमेरा तो बहुत पहले ख़त्म कर दिए गए। मज़े के लिए उनका शिकार हुआ। अब बस हम जैसे लोग बचे हैं। हम काइमेरा वो इंसान हैं जिनका एबिसल बीस्ट से बंधन हो गया है। उनकी ताकत, उनकी प्रवृत्तियाँ और सबसे बढ़कर उनकी शक्तियाँ हमसे जुड़ जाती हैं। लेकिन ये सामान्य जादू जैसा नहीं है। वो तो सदियों पहले ही खत्म हो गया। हमारी शक्तियाँ मेमोरीज के रूप में आती हैं, अनोखी क्षमताएं जो उस जानवर से मिलती हैं जिससे हम जुड़े हैं। नोआह के शरीर में सिहरन दौड़ गई। शून्य में उसने जिस चीज़ से लड़ा था और उसे अपने अंदर समा लिया था। तुम कह रहे हो मैं भी काइमेरा हूँ? आर्लो ने सिर झुकाया। सोचो, तुम्हें एक विशाल अनुष्ठान से बुलाया गया और अचानक तुम्हारे पास इंसानों से परे ताकत आ गई। न कोई ट्रेनिंग, न कोई जादुई तंत्र। ये सामान्य नहीं है, हीरो के लिए भी नहीं। इसका मतलब है कि बुलाए जाने के वक्त तुम एबिस में किसी चीज़ से मिलकर उससे बंध गए। हाँ, तुम भी काइमेरा हो। नोआह ने गहरी सांस छोड़ी, बालों में हाथ फेरा। सब समझ आ रहा था। वो चीज़ जिसने उसे नष्ट करने की कोशिश की थी वो जीत गया था। और अब उसकी शक्ति उसके पास थी। तो अगर मेरे पास ये ताकत है तो इसका इस्तेमाल कैसे करूं? आर्लो मुस्कुराया। यही तो मज़ेदार हिस्सा है। तुमने अभी तक अपनी ओरिजिन मेमोरी अनलॉक ही नहीं की। नोआह ने खाली चेहरा बनाते हुए पूछा। और वो है हर काइमेरा की पहली मेमोरी। वही रास्ता खोलती है बाकी सब मेमोरीज का। हर मेमोरी तुम्हें कोई कौशल या क्षमता देती है, लेकिन ओरिजिन मेमोरी उसकी नींव होती है। वही बताती है कि तुम किस एबिसल बीस्ट से जुड़े हो और आगे कैसी मेमोरीज विकसित होंगी। और हाँ, ये मेमोरीज सचमुच यादें होती हैं। जानवर की ताकत इंसानी शरीर में होने से वो बताती हैं कि उसका उपयोग कैसे करना है। नोआह ने माथा सिकोड़ लिया। और उसे अनलॉक कैसे करूं? आर्लो की मुस्कान चौड़ी हो गई। खुद को धकेलकर, अपनी हद से आगे जाकर। नोआह ने उसे घूरा। बस इतना, यही तुम्हारा बड़ा राज है? आर्लो ने कंधे उचकाए। मेरे लिए तो यही काम कर गया। नोआह ने कनपटियां दबाईं। कमाल है, बहुत मददगार। आर्लो हंस पड़ा। तुम जल्दी ही समझ जाओगे। तुम पहले ही ताकतवर लग रहे हो। शायद सहनशक्ति भी बढ़ रही हो।
लेकिन याद रखो, ओरिजिन मेमोरी खोलना इतना आसान नहीं। उसमें स्टाइल चाहिए। वो बालों में हाथ फेरता हुआ मानो फोटो शूट कर रहा हो, मेरे जैसा। नोआह बिस्तर के किनारे बैठ गया, सब सोचते हुए। तो तुम कह रहे हो कि अब कोई अजीब सा एबिसल जानवर मुझ में है और मेरी शक्तियां उसी के हिसाब से विकसित होंगी। बिल्कुल सही। आर्लो ने उंगलियां चटकाईं। छाया का दैत्य हो सकता है, या पंजों वाला या पंखों वाला। जब तक पहली मेमोरी नहीं खुलती तुम बस आम इंसान जैसे हो। फिर खुद ही सुधरते हुए बोला, नहीं, तुम्हारे पास ताकत तो है। मतलब एक साधारण काइमेरा। रुको, नहीं, साधारण काइमेरा वो है जिसने अपनी ओरिजिन मेमोरी खोल ली हो। हाँ, तुम एक अजीब से इंसान हो। नोआह ने मुंह बनाया। शानदार, आर्लो ने गर्दन घुमाते हुए कहा। अब असली मजा। जानते हो वो भविष्यवाणी जिसमें हीरो डार्क लॉर्ड को हराने वाला था, असल में वो मैं होना चाहिए था। नोआह ने पलकें झपकाईं। क्या? आर्लो ने मुस्कुराया। हाँ, मुझे हीरो बनना था, लेकिन फिर ओटो ने हीरो समनिंग का अनुष्ठान पकड़ लिया और तुम्हें यहाँ खींच लाया। नोआह की आंखें संकुचित हो गईं। ओटो, उसे शुरू से ही सब पता था, तभी तो वो दरबार में बेपरवाह खड़ा रहा। तो सोचो क्या, आर्लो बोला, उसका ध्यान खींचते हुए। अब मशाल तुम्हारे हाथ में है, कैमलॉर्ड बचाना अब मेरी समस्या नहीं। नोआह ने सोचा, तो तुम बस हार मान रहे हो? आर्लो ने हाथ फैलाए। ना, मैं बस कह रहा हूं कि मैं बाहर हूं, छुट्टी ले रहा हूं। शायद, या फिर कल तुम्हें महल में घूमता दिख जाऊं। खुद नहीं जानता मैं क्या करूंगा। लेकिन तुम जो चाहो कर सकते हो। लड़ो, भागो, बुनाई सीखो, मुझे फर्क नहीं। लेकिन लोग तुम्हारे पीछे आएंगे। कुछ तुम्हें मसीहा मानेंगे, कुछ तुम्हें मारना चाहेंगे। तो जल्दी अपनी शक्तियां समझ लो। नोआह ने धीरे सांस छोड़ी। और तुम क्या करने वाले हो? आर्लो खिड़की की ओर बढ़ा, उसे खोलते हुए बोला, मैं जगहें घूमूंगा, लोगों से छेड़खानी करूंगा, बियर पीऊंगा। वही सब। नोआह ने सिर हिलाया। क्या किसी ने कभी कहा है कि तुम असहनीय हो? आर्लो हंस पड़ा। अक्सर, लेकिन शायद मैं कभी मिलने आऊं, देखने की तुम ये हीरो वाली बकवास कैसे संभाल रहे हो। नोआह ने ठंडी हंसी छोड़ी। हाँ, मैं जरूर बहुत खुश होऊंगा। आर्लो ने खिड़की पर झुकते हुए कहा। आखिरी सलाह, इस महल में किसी पर भरोसा मत करना। मुझ पर भी नहीं। हर किसी की अपनी चाल है, राजा की भी, शायद सबसे ज्यादा राजा की। नोआह चुपचाप सोचता रहा। तो फिर मिलेंगे, ये कहकर आर्लो खिड़की से कूद गया और रात में गायब हो गया। नोआह ने गहरी सांस छोड़ी। वो आदमी आया भी तो उसे सवालों से ज्यादा जवाब नहीं देकर चला गया। शायद अब वो नहाने जाएगा और सब सोचने की कोशिश करेगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ओह भगवान, अब क्या? क्या आप चाहेंगे कि मैं अगले अध्याय भी इसी तरह हिंदी में अनुवाद करता रहूं? डार्क ड्रैगन, बुलाया गया हीरो असल में विलेन है। अध्याय 5। ये यहाँ आम बात नहीं है ना? नोआह ने खुद को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं। उसने एक दरवाजे को अपनी मुट्ठी से पूरी तरह उसकी कुंडियों से उखाड़ फेंका था। कौन जानता था कि वह उस दरवाजे के पीछे छिपे किसी भी व्यक्ति के साथ क्या कर देता। फिर से दस्तक हुई और नोआह लगभग भड़क ही गया था। अगर उसने कारोबार करते समय भावनाओं पर काबू रखने का अनुभव न पाया होता, अगर यह कोई और रईस उसे किसी चाल में फंसाने आया था, तो शायद, बस शायद, उसे अपनी मुट्ठियों का इस्तेमाल करना पड़ता। आखिरकार, किसी के जबड़े पर मुक्का पड़ने से बड़ा संदेश और कुछ नहीं देता। वह गुस्से में दरवाजे तक गया और झटके से खोला और सामने देखा कि एक घबराया हुआ नौकर कांपते हाथों से एक पत्र पकड़े खड़ा था। आपके लिए संदेश महाराज, नौकर ने झुककर जल्दी से कहा और पत्र नोआह के हाथ में थमाकर भाग गया। नोआह ने भान सिकोड़ते हुए दरवाज़ा बंद किया और मोम की सील तोड़कर पत्र खोला। कागज़ मुलायम था, बेहद महंगा, और उसमें हल्की नींबू की खुशबू आ रही थी। लेकिन असली हैरानी तो संदेश पढ़कर हुई। आपका स्वागत है, बस यही 2 शब्द, सुंदर मगर थोड़े बिखरे हुए अक्षरों में लिखे हुए। नोआह ने पलकें झपकाईं। ये क्या बकवास है? फिर उसके सामने की दीवार चमक उठी। पहले तो उसे लगा शायद आंखें धोखा दे रही हों। पत्थर की सतह लहराई जैसे हवा से पानी हिलता है। आग की रोशनी अजीब तरह से झिलमिलाई और दीवारों पर साए नाचने लगे। फिर कोई चीज़ बाहर निकली। सबसे पहले उसने देखा कि वो बहुत ऊंचा था, बहुत ज्यादा। वो राक्षस अजीब ढंग से खुला, जैसे किसी छोटे से डिब्बे में जबरदस्ती भरकर रखा गया हो। उसका शरीर दुबला लेकिन टेढ़ा मेढ़ा था, काली त्वचा तरल परछाइयों की तरह मचल रही थी। चमकती लाल आंखें नोआह पर जमी थीं, बिना पलक झपकाए, और फिर वो हिला। और जाहिर है, नोआह भागा। उससे पहले कि दिमाग कोई तर्क बना पाता, उसका शरीर खुद ही हरकत में आ गया। वो एक झटके में पीछे कूदा, बस एक सेकंड पहले कि पंजे वहीं वार करे जहां वो खड़ा था। दरवाज़ा ही पहला ख्याल आया, मगर तब तक वो राक्षस कमरे में घुस चुका था और बाहर जाने का रास्ता रोक चुका था। इसके बजाय नोआह मेज़ के ऊपर से कूद गया, कागज़ उछालते हुए दूर की दीवार की ओर भागा। राक्षस ने एक चीख मारी, एक खुरदुरी तेज आवाज़ जिससे उसकी रीढ़ में सनसनी दौड़ गई।
वो बाल बाल बचा जब एक और वार उसके कंधे से चूक गया। उस वार की ताकत से मेज के टुकड़े टुकड़े हो गए। नहीं नहीं नहीं, नोआ चिल्लाया और भागते भागते उस पर कुर्सी फेंकी। कुर्सी उसके आर पार निकल गई, जैसे उसका शरीर धुएं से बना हो। राक्षस कुछ पल रुका और फिर वापस आकार लेने लगा। उसकी नज़र अब भी नोआ पर टिकी थी। ये तो धोखाधड़ी है, नोआ चीख पड़ा, जैसे किसी से सहमति की उम्मीद कर रहा हो। वो घूमकर खिड़की की ओर दौड़ा। अगर आर्लो उससे कूद सकता था तो वो भी कूद सकता था। मगर ठीक जैसे ही वो पहुंचा, राक्षस अजीब रफ्तार से हरकत में आया और रास्ता रोक लिया। उसने पंजे उठाए, नोआ को टुकड़े टुकड़े करने ही वाला था कि तभी दरवाज़ा धड़ाम से खुला। एक दस्ता शूरवीरों का कमरे में घुस आया, हथियार ताने हुए। उनकी कवच आग की रोशनी में चमक रही थी। आगे वाला शूरवीर, जिसके गाल पर लंबा निशान था, गरजा, इसे बांधो अभी। नोआ कुछ समझ पाता उससे पहले ही शूरवीर हरकत में आ गए। एक ने ढाल जमीन पर पटकी और सोने जैसी ऊर्जा बाहर फैल गई, जिसने उस राक्षस के चारों ओर एक घेरा बना दिया। दूसरा शूरवीर आगे बढ़ा और उसकी बांह से बैंगनी जंजीरें निकलकर राक्षस से लिपट गईं। राक्षस ने असहनीय चीख मारी और छटपटाने लगा। उसने वार किए, लेकिन शूरवीरों के हथियार चमक उठे और उसके धुएं जैसे शरीर को काटने लगे। एक शूरवीर को चोट लगी और वो गिर पड़ा, मगर बाकी तुरंत संभल गए और बिना रहम किए हमला करते रहे। आखिरकार एक शूरवीर ने अपनी तलवार उसके बीचों बीच भोंक दी। राक्षस तड़पा, उसका शरीर कांपा और फिर धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गया। कमरा शांत हो गया, सिर्फ शूरवीरों की भारी सांसें गूंज रही थीं। नोआ ने धीरे धीरे खुद को दीवार से अलग किया। तो क्या ये अक्सर होता है, या मैं ही खास बदकिस्मत हूँ? आगे वाला शूरवीर गंभीर नज़र से बोला, तुम सही सलामत हो, शारीरिक रूप से हाँ, मानसिक रूप से कहना मुश्किल है। शूरवीर हंसा नहीं, उसने अपने लोगों को बचे हुए निशानों की जांच करने का इशारा किया। वो एक एबिस रेत था, उसने कहा, ऐसा प्राणी जो वास्तविकता में आ जा सकता है। हम इन्हें आमतौर पर सिर्फ श्रापित भूमि की गहराइयों में देखते हैं। कमाल है, अब सब समझ में आ गया। नोआ ने थका हुआ चेहरा मलते हुए कहा, मतलब इसे मेरे कमरे में नहीं होना चाहिए था। नहीं, इसका मतलब है कि किसी ने इसे यहाँ बुलाया। नोआ सख्त हो गया, उसकी नज़र उस मुड़े हुए पत्र पर गई जो अब भी उसके हाथ में था। आपका स्वागत है। उसके दांत भींच गए। आर्लो, तुम हरामी। वो पूरी बात कह भी नहीं पाया था कि शूरवीर ने आगे बढ़कर पूछा, वो पत्र किसने भेजा? नोआ ने लंबी सांस छोड़ी। एक आदमी जो खुद को मजाकिया समझता है और शायद मुझे मौत के जाल में फंसाना पसंद करता है। शूरवीर ने उससे पत्र लिया और संदेह से देखा। हमें पहले से पता है कि लॉर्ड आर्लो पागलपन भरे काम कर सकता है, मगर महल के अंदर सीधे एबिस रेत बुला लेना, ये तो उसके लिए भी नया है। हाँ, उसके पास ढेर सारे सरप्राइज हैं। नोआ बड़बड़ाया। एक और शूरवीर ने कहा, हमें तुरंत किंग सिल्लियन को रिपोर्ट करना होगा। अगर कोई महल के अंदर एबिस रेत बुला सकता है तो और भी हो सकते हैं। नोआ ने फिर से माथा मलते हुए कहा, कमाल है। और मीटिंग्स, यही चाहिए था। नेता शूरवीर ने उसकी बात को नज़रअंदाज किया। हम तुम्हें राजदरबार ले चलेंगे, हीरो। तैयार रहो। नोआ ने अपने बर्बाद कमरे की ओर देखा। हाँ, पहले मेरी इज्जत समेटने दो। कुछ शूरवीर रिपोर्ट तैयार करने बाहर चले गए। नोआ ने हाथ में पकड़े पत्र को फिर देखा। आखिर खेल क्या खेल रहा है आर्लो? क्या आप चाहेंगे कि मैं बाकी अध्याय भी इसी तरह हिंदी में अनुवाद करता जाऊं? डार्क ड्रैगन, समन किया गया हीरो असल में विलेन है। अध्याय 6, रैथ या थ्रेशर। तुम्हारी पसंद। नोआ भारी बख्तरबंद शूरवीरों के बीच चल रहा था। उसके हाथ जेब में थे और चेहरे पर कोई भाव नहीं था। शूरवीरों के नेता, जिनका नाम नोआ को पता चला था, सर एंजो, सबसे आगे चल रहे थे। उनके भारी जूतों की आवाज़ पत्थर की गलियों में गूंज रही थी। जैसे ही वे सिंहासन कक्ष के पास पहुंचे, नोआ भौहें सिकुड़ते हुए सोचने लगा कि उनकी कवच कितनी शोर कर रही है। उसे लगा मानो ये लोग मध्ययुगीन पुलिस हों। जैसे पुलिस सायरन बजाकर अपनी मौजूदगी जताती है, वैसे ही ये लोग अपनी खड़खड़ाती कवच से। आखिरकार वे सिंहासन कक्ष में पहुंचे। इस बार वहां कोई रईस मौजूद नहीं था। विशाल कक्ष खाली था, केवल राजा सिल्लियन अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनकी उंगलियां अधीरता से आर्मरेस्ट पर थपथपा रही थीं। नोआ ने सांस छोड़ी। पिछली बार जब वह यहाँ आया था, उसने राजा का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। अब जब वह फिर लौटा है तो उसे महसूस हुआ कि इस बार उसके पास और भी कम विकल्प हैं। सर एंजो आगे बढ़े और झुककर बोले, महाराज, हमें हीरो के कमरे में एक एबिस रेत मिला है, लेकिन इसके बुलाए जाने की परिस्थिति परेशान करने वाली है। राजा सिल्लियन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। आर्लो, उनका लहजा गुस्से से ज्यादा थका हुआ था, जैसे ये पहली बार नहीं हो रहा हो। हाँ महाराज, सर एंजो ने पुष्टि की। पूरा षड्यंत्र उसी ने रचा। उसका कहना है कि यह हीरो की ओरिजिन मेमोरी जगाने का तरीका था। सिल्लियन ने नाक से सांस छोड़ी और कनपटी रगड़ी। उसे बुलाओ अभी। संदेशवाहक भेजा गया और इंतजार करते हुए राजा की नजरें नोआ पर टिकीं।
मुझे आर्लो के व्यवहार के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, हालांकि मुझे संदेह है कि यह आपके लिए कुछ मायने रखेगा। नोआ ने भान उठाए। यह इस पर निर्भर करता है कि क्या आप भी मुझे ये कहने वाले हैं कि वह बस अजीब है और उसे समझ नहीं। राजा हल्का हंसा, लेकिन उसमें कोई मजाक नहीं था। आर्लो अलग है, बेहद शक्तिशाली, लेकिन उसे बहुत जल्दी बड़ा होना पड़ा। उसके माता पिता की मौत तब हो गई जब वह बहुत छोटा था और उसे उस उम्र में ही लॉर्ड की उपाधि संभालनी पड़ी। तब से वह हमेशा अपनी मर्जी करता आया है, क्योंकि उसे रोकने की ताकत बहुत कम लोगों में है। नोआ ने आंखें सिकोड़ लीं। तो इसका मतलब मुझे बस चुपचाप मान लेना चाहिए कि मेरे कमरे में परछाई वाले राक्षस मुझ पर हमला करें। राजा कुछ बोल पाते उससे पहले ही दरवाजे खुल गए। अंदर आते ही एक परिचित सीटी की आवाज़ गूंजी। आर्लो अपनी जेब में हाथ डाले, चेहरे पर आलसी सी मुस्कान लिए टहलता हुआ अंदर आया। आह, सब इकट्ठा हो गए, उसने खुशी से कहा। और देखो हीरो को, अब तक भी ओरिजिन मेमोरी नहीं। ये तो वाकई काबिले तारीफ है। नोआ की आंख फड़क गई। हाँ, इस पर मुझे बड़ा गर्व है। राजा सिल्लियन की मुठ्ठियां आर्मरेस्ट पर कस गईं। लॉर्ड आर्लो, क्या तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुमने कितना गंभीर अपराध किया है? आर्लो ने सिर तिरछा किया, मानो सोच रहा हो। मैं कहूँगा, मैंने तो सबका भला ही किया। सर एंजो तंग गए। भला, तुमने राजमहल के भीतर एबिस रेत छोड़ दिया? आर्लो ने कंधे उचकाए। सच कहूँ तो वह तो सिर्फ उसके कमरे तक ही सीमित था। सिल्लियन ने गहरी सांस ली, खुद को काबू में रखते हुए। और किस वजह से तुम्हें ये सही काम लगा? आर्लो ने बाहें बांध लीं, बिल्कुल बेफिक्र। सरल है, हीरो को अपनी ओरिजिन मेमोरी जगानी ही होगी। जितनी जल्दी उतना अच्छा। और मान लीजिए, उस पर कुछ रैत छोड़ना उन असली दुश्मनों से कहीं बेहतर है जिनका सामना उसे करना होगा। नोआ ने नाक की पुल पकड़ ली। रुको, कुछ रैत? तुमने कितने बुलाए? आर्लो मुस्कुराया। एक से ज्यादा। राजा का चेहरा ठंडा पड़ गया। आर्लो, उन्हें हटाओ, अभी। आर्लो ने आह भरी। नहीं कर सकता। क्यों नहीं? सिल्लियन ने आंखें सिकोड़ दीं। आर्लो ने सिर खुजलाया और शर्माई हुई मुस्कान दी। मैंने उन्हें इस शर्त पर बुलाया है कि वे तभी जाएंगे जब हीरो अपनी ओरिजिन मेमोरी जगा लेगा। सिल्लियन ने चेहरा हथेली में छुपा लिया। नोआ ने दोनों की ओर सपाट भाव से देखा। तो मतलब मुझे अपनी मेमोरी जगानी ही होगी, तभी वे जाएंगे? दुर्भाग्य से, सिल्लियन ने कराहते हुए कहा। सबके सौभाग्य से, मेरे पास एक योजना है, आर्लो चमकते हुए बोला। चलो हीरो को थ्रेशर भेज देते हैं। राजा ने सिर उठाया, सोच में डूबे हुए। मुझे मानना पड़ेगा, यह इतना बुरा विचार नहीं है। नहीं। नोआ आगे बढ़ा, हाथ उठाकर ठंडी आवाज में बोला। तुम दोनों मेरे लिए फैसले नहीं करोगे। मुझे पता है कि यहाँ किसी को परवाह नहीं कि मेरे साथ क्या होगा। सबको बस अपना हीरो चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हो, हीरो? सिल्लियन ने पूछा, जबकि आर्लो बगल से बोला, बिल्कुल सही। देखा, नोआ ने उंगली चटकाई और राजा की ओर इशारा किया। तुम सब मुझे हीरो कहते रहते हो, लेकिन किसी ने मेरा नाम तक नहीं पूछा। मैंने पूछा था। आर्लो ने हाथ उठाकर खुशी से कहा। आप लॉर्ड नोआ हैं, नोआ वेब। नोआ का सिर आर्लो की ओर इतनी तेजी से मुड़ा कि उसकी गर्दन लगभग चटक गई। क्या? क्षमा करें लॉर्ड नोआ, सिल्लियन ने फिर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। लेकिन अभी भी एक समस्या बाकी है। नोआ के दिल ने चेतावनी दी कि उसे आगे की बात पसंद नहीं आएगी। सिल्लियन सीधा बैठा। आपको अपनी ओरिजिन मेमोरी जगानी ही होगी। चाहे आपको पसंद हो या ना हो, आप अभी इस महल के सबसे ज्यादा शिकार किए जाने वाले इंसान हैं। और यही एकमात्र तरीका है जिससे आप सुरक्षित रह सकते हैं। नोआ ने बाहें बांध लीं। और मुझे यकीन है कि आपने पहले ही तय कर लिया है कि यह कैसे करना होगा। राजा के होंठों पर हल्की मुस्कान उभरी, जिसे छिपाने की उसने कोशिश भी नहीं की। आपके पास दो विकल्प हैं। या तो आप उन रैट्स का सामना करें जिन्हें आर्लो ने इतने उदारतापूर्वक आपके लिए तैयार किया है। नोआ ने ठंडी नज़र से घूरा। या, सिल्लियन ने जारी रखा। आप थ्रेशर में जाएं। नोआ समझ गया कि ये दो कठिनाइयों के बीच फंसाने वाला मामला है। सर एंजो और बाकी शूरवीरों की सख्त मुद्रा देखकर साफ था कि थ्रेशर कोई साधारण चीज नहीं है। तो उसने पूछा, थ्रेशर क्या है? आर्लो ने सीटी बजाई। ओहो, ये तो मज़ेदार चुनाव है। सिल्लियन ने हाथ जोड़ लिए। थ्रेशर एक नियंत्रित शिकार क्षेत्र है जो एबिसल दानवों से भरा हुआ है। आमतौर पर नई बनी चाइमेराओं को इसमें फेंका जाता है ताकि वे कठोर परिस्थितियों में लड़ाई करके अपनी ओरिजिन मेमोरी जगा सकें। ये खतरनाक प्रक्रिया है, लेकिन सफल होना तय है। नोआ ने आंखें सनकरी कर दीं। मतलब या तो मुझे यहाँ रैत शिकार करेंगे, या मुझे कहीं और ले जाकर वही रैत शिकार करेंगे। आर्लो हंसा। कुछ ऐसा ही। फर्क बस इतना है कि थ्रेशर के जानवर आमतौर पर रैत से कमजोर होते हैं। नोआ ने कंधे उचकाए और धीरे धीरे सांस छोड़ी। उसे थ्रेशर जाने से कोई दिक्कत नहीं थी। उसे अपनी ताकत चाहिए थी। लेकिन असली समस्या ये थी कि वे उसे मजबूर कर रहे थे। वे उसे नियंत्रित करना चाहते थे। और अगर मैं मना कर दूं, सिल्लियन का चेहरा नहीं बदला, तो हमें एबिस रैट्स के हमलों का सामना करते रहना पड़ेगा। यह कोई विकल्प नहीं है।
नोआ हंसा, तो यह असली चुनाव है ही नहीं है। राजा पीछे झुक गए, बस आपके पास अच्छा विकल्प नहीं है। नोआ ने आर्लो की ओर देखा, जो पूरे समय मुस्कुराते हुए तमाशा देख रहा था। उसे साफ लग रहा था कि यह सब राजा की चाल है। चाहे जानबूझकर हो या न हो, उन्होंने आर्लो का इस्तेमाल किया था। किसी भी तरह सिल्लियन को वही मिल रहा था जो वह चाहता था। हीरो की ओरिजिन मेमोरी जागेगी और राज्य को उसका हथियार मिल जाएगा। नोआ ने जीभ क्लिक की। ठीक है, मैं थ्रेशर चुनता हूँ। आर्लो ने सीटी बजाई। वाह, ये तो देखना पड़ेगा। शूरवीरों में हलचल हुई और सिल्लियन ने सिर हिलाया। अच्छा, तो तैयारी करो लॉर्ड नोआ। थ्रेशर कल सुबह शुरू होगा। क्या आप चाहेंगे कि मैं अध्याय 7 भी इसी तरह हिंदी में अनुवाद करता जाऊं?